खबर साहब, ये जो उस्मान साहब हैं, इन्होंने ज्वाइन किया, ये इंडिपेंडेंट थे, ये एसआईसी का हिस्सा नहीं थे। इन्होंने वो वो नहीं दिया हुआ था, वो एफिडेविट इन्होंने नहीं दिया होता। कुछ लोगों के ख्याल से दिया था। नहीं दिया, मैंने चेक किया। अच्छा, ठीक है। दूसरा, ये जो 80 लोग हैं, इनके हवाले से भी मैंने आज चेक किया कौमी असम्बली लेजिस्लेशन ब्रांच से। लेजिस्लेशन ब्रांच का ये मौकफ है कि ये जो 80 लोग हैं, ये एसआईसी का हिस्सा हैं, क्योंकि जब इलेक्शन की जीत कराए थे तो इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम इंडिपेंडेंट्स को कहा था कि 3 दिनों के अंदर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। इन्होंने पार्टी तो ये ज्वाइन कर ली एसआईसी, लेकिन इन्होंने वो पार्टी ज्वाइन की जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उस बेस पे इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिले, लेकिन ये अब इसके पाबंद हैं एसआईसी के बकौल लेजिस्लेशन ब्रांच कौमी असेंबली। लेकिन ये अजहर साहब, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो आईनी बेंच का फैसला, उसके बाद ये सारी की सारी ये जो है ये सिचुएशन सारी चेंज हो गई है। बिल्कुल चेंज हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला, जैसा मोहसिन भी कह रहे हैं, तफसीली फैसला आएगा तो वो बताएगा, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, आज तक की, जब तक की डिटेल फैसला नहीं आया, असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अगर ये कोई वोट करेंगे आईनी तरमीम पे जो पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ करेंगे तो इन पे फ्लोर क्रॉसिंग लागू होगी। और एक और ये खबर थी कि शायद कायम कमेटियों के चेयर जो वहां से भी ये निकल जाएंगे, तो वो कहना था कि ये इनका स्टेटस वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि अभी तक डिटेल फैसला आने से पहले आज तक की जो पोजीशन है, ये एसआईसी के फैसलों के पाबंद है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दिया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह किया था। तो ये अभी तक इनका स्टेटस ये है कि ये इसके पाबंद हैं एसआईसी के। अच्छा, चौधरी इमाम हुसैन साहब, ये जो है अटॉर्नी जनरल हूं और आजम नजीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर है, उनकी राय हमने आपको सुनवाई। जो इंटरप्रिटेशन हुकूमत ये कर रही है कि चूंकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टेटस है एज ए पोलिटिकल पार्टी, उसको इस आईनी बेंच ने मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा इसके बाद जो है ये सारे लोग आज़ाद हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो इशू है, ये मेरे ख्याल में जो मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है लोगों से, डिटेल जजमेंट में एड्रेस हो जाएगा, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर देगा कि इन लोगों का ताल्लुक अब किस पार्टी से है। मेरा आपसे सवाल इससे जरा हटके है, खबरें ये आ रही हैं कि ये जो हमायत याफ्ता लोग हैं 81, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, कुछ लोग जिस तरह ये उस्मान जिस तरह बता रहे हैं, ये तो थे ही आज़ाद, और भी कुछ लोग हैं वो दे आर थिंकिंग कि जी हमको पार्टी लाइंस, चूंकि हमें एक रास्ता मिल गया, दरवाज़ा खुल गया, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी जो है दूसरी पार्टी में चले जाएं। 4 साल पड़े हैं, बाकी भी सारे काफ़ी फवायद मिल सकते हैं। तो आपके पास कोई खबर है, कोई कितने किनके लोग आगे पीछे होने के चांसेस हैं? मेरा ख्याल है वो जो आप बात सीधी करें कि ये एक पार्टी को आपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया है, अब वो सारी अपनी तवज्जो जो है ना, यानी डू और डाई वाले के मोड में चले जाएंगे और वो देखेंगे वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। तो बेहतर ये था कि इस तरह की ये फैसले ना लेते और ना इस तरह की तरमीमें करें और ना मज़ीद करें, क्योंकि किसी जगह भी इसकी कोई पजीराई नहीं। अच्छा हसन, एक नई तरमीम की बात हो रही है, ये सवाल मेरा आपसे भी है। 27वीं तरमीम, कुछ पता चला उसके अंदर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है मुमकिन तौर पर? क्योंकि मेरे पास जो इतलात है, आईनी बेंच को आईनी अदालत जो है सेपरेट जुडिशल रिफॉर्म्स मैंने कहा था लास्ट प्रोग्राम में, वो आईनी अदालत बन जाएगी। इस तरह कुछ जजेस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह के ऊपर जो है क्राइटेरिया वो जो 40 की बजाय पता नहीं 45 कर दिया जाएगा, कोई इस तरह की चीजें हैं क्या उसके अंदर? आपके पास क्या खबर है? खाली जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है। अच्छा, एक बात की मैं आपको वजाहत दे देता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी गौर होगा उसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो फर्जी और पता नहीं ज़हनी तौर पर इस खबर को क्यों फ्लोट किया गया है जिसका कोई सिरे से वजूद तक नहीं है। इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स ही उसके अंदर मौजूद है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। उसके अलावा इस टाइम तक कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जी मैं एक बात बताऊं कि पहले तो कहा गया था कि जी ये आईनी अदालत बनाई जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को नवाजने के लिए। उन्होंने कहा था जी कि मैं तो रिटायर होकर जा रहा हूं, और वो उन्होंने जैसे कहा वैसा करके दिखाया। लेकिन वो बन सकता है मेरे ख्याल में, ऑप्शन तो अवेलेबल है। अगर उसमें तो एज लिमिट क्या होगी? वो अगर 65 एज लिमिट है तो नहीं हो सकते जी। नहीं, अगर वो ऊपर से हो जाती नहीं, अगर उसको 65 को 75 करना चाहें तो वो तो फिर जो प्रीवियस भी रिटायर्ड बंदियाल साहब है वो भी बीच में आ सकेंगे।
खाली काजी पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं थी ना। एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी जी। दूसरी चीज ये है जी कि ये जो नशिस्तें हैं ये पीटीआई की थी नहीं। पीटीआई ने जब जिस दिन शमूलियत इख्तियार की, पीटीआई के आजाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उस दिन ये नशिस्तें अपने हाथ से खुद ही काट कर इनके जो सीनियर वकला हैं उन्होंने दे दी। ये सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने खुद किया है ये वकला ने। और अगली बात ये है कि पीटीआई के इतने ज्यादा बिखरने वाली है, जो मैं खबर देने जा रहा हूं आपको, इतनी ज्यादा बिखरेगी, वो उस पे बात कर रही इतनी बिखरेगी कि यहां पर लोगों को खुद ताज्जुब होगा कि ये क्या हो गया है। अच्छा, बड़े बड़े लोग पंजाब के अंदर, बड़े नामवर लोग पंजाब के अंदर, कुछ लोगों से मेरा खुद 1-on-1 कांटेक्ट है जी। चलिए, जब अगर मैं बता रहा हूं, जब आप नाम लेने की पोजीशन में होंगे तो फिर बड़े नाम है बात करेंगे कि जब वो अगर पीटीआई से राह जुदा और टाटा करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आज वाकई रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा खाबर साहब जी साहब जी, मैं जी प्लीज मुझे आप एक जवाब दे दें, इमरान खान पीटीआई छोड़ रहे हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो कह रहे हैं कि कोई और पार्टी बना सकते हैं, पीटीआई बैन होगी तो कोई और पार्टी भी बन सकती है। वो तो उस कौन बैन करेगा? नहीं मतलब वो अच्छा अमेंडमेंट। देखिए खबर साहब, जो हसन साहब बात कर रहे हैं ना, जो पार्टी छोड़ेगा उसका मुस्तकबिल उसको नजर एक राय है, वो एक राय है। दूसरी बात यह है कि ये जो 80 बंदे, जो मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ, इनमें से कोई बंदा भी निकलेगा तो मैं जुमला नहीं समझा, जो पार्टी छोड़ेगा 63A उस पर लागू होगी उस पर। अच्छा, किसने लागू करना, कितने रहेंगे अजहर साहब? अच्छा, जो आईनी तरमीम की बात हो रही है ना, आईनी तरमीम तो हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेनेट में अभी तक 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं है। नहीं, वो तो हो गई थी, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं कि वहां पे 11 सीटें केपी से अवेलेबल हैं। हाँ, तो वो उसके बाद लेकिन एक मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ी बात करते थे कि काले सांप के दांत उन्होंने निकाल दिए हैं। अब वो उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कोई ऐसी तरमीम भी ना हो जिसके खदशात जो है वो बिल्कुल मौजूद। चलें, वो अब देखते हैं।